तो ये देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का नेवी एएमआर, यानी नेवी एएमआर जो है प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस ईयर का। तो आज हम देखेंगे, जैसे कि कल आप लोग जानते हैं कि नेवी एसएसआर का, नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम है, यानी 9/7। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो भी कैंडिडेट होंगे, और ये आप लोग का जो है मैं वीडियो जो बना रहा हूँ 21 उद्देश्य से बना रहा हूँ। और मेन पॉइंट आप लोगों को रहेगा आज का जो फ्री आप लोगों को टेस्ट रहेगा, कैसा आप लोग को अटेम्प्ट करना है ये सब मैं बताऊँगा। तो जो भाई लोग का कल एग्ज़ाम होगा उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आप लोग फ्री, फुल टेस्ट फ्री, यानी आप लोग जैसे डरते हैं कि मान लीजिए देखिए PDF चार्ज हम क्या मांग रहे हैं आपसे, तो मात्र 10 रुपीज़ ही मांग रहे हैं ना। हम आपसे बस 10 रुपये कहते हैं कि आप PDF चार्ज, वो भी नहीं है आपके पास, तो फ्री में आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो नहीं जा पाएगा ना। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम कल दिया गया है, आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखा है, 500 रुपया फॉर्म भरने में लगा दिया, जब प्रीवियस ईयर देखे ही नहीं है, तो ये बताइए आपका जो एग्ज़ाम जो होगा किस तरह का आप लोग हेल्ड करिएगा, कैसे एग्जाम। तो इसमें सभी गाइडलाइन बताया गया है प्रीवियस ईयर का, सेट से देखिएगा। और मैं आप लोग को एक वीडियो और इसके बाद देने वाला हूँ। मैं आप लोग को एंट्री टाइम आपको क्या क्या लगने वाला डॉक्यूमेंट, और उसमें क्या लेकर जाना चाहिए और क्या नहीं लेके जाना चाहिए, आप लोग का ड्रेस कैसा रहेगा, ये सब मैं बताऊंगा। क्योंकि हर एग्ज़ाम से नेवी का, कोस्ट गार्ड का, ये दोनों अलग होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल वेलकम क्लास 24 आवर्स में स्वागत है। और यहाँ पे जो प्रश्न जो पूछा जाएगा कल का, जो सबसे तेज़ मैं एनालिसिस कराने वाला हूँ, तो ये आपका नंबर रहेगा। किसी को PDF लेना है भाई लोग, नहीं तो मैं इंक्लूड कर दूंगा PDF के लिए भी। देखिए नीचे आपको 2-4 जो होता है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे देता हूँ। तो ये आपका है 7667 हो गया, ये यानी 7667441782, ये मेरा आप लोग का नंबर है, ऑफिशियल नंबर आप लोग का वेलकम क्लास 24 आवर्स की ओर से ये नंबर जो है। और यह इस पर आप लोग को जो भी आप लोग को हेल्प चाहिए एडमिट कार्ड से रिलेटिव, या लगता है कि मेरे पास PDF के पैसा नहीं है, 10 रुपया भी नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग फ्री ले लीजिएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये बैच नंबर कितने की है, HSR, और बैच 2-23 का। और मैंने आप लोग का एनालिसिस करा दिया था पिछले बार का, तो इसीलिए मैं आप लोग कहता हूँ कि इंट्री प्रोसेस से लेकर सब चीज़ मैं बता देता। व्हाट्सएप नंबर एनी क्वारी द डाउट क्लियर, PDF फ्री, MR और SSR टूल्स। और ये प्रश्न जो है जनरल्स और करेंट अफेयर्स मिलाकर आपको 25 क्वेश्चन आप लोग पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान का जो प्रश्न होगा SSR में और MR का, जो दोनों का सिलेबस अलग है, कृपया ध्यान दीजिए और ध्यान देकर ही बनाएं। देखिए यहाँ पर MR में ना 10 क्वेश्चन रहेगा और 15 क्वेश्चन, इसमें कुल क्वेश्चन को संख्या जो रहेगा विज्ञान मिलाकर, तो ये आप लोग को टोटल 15 क्वेश्चन हो जाएगा साइंस से, और 10 क्वेश्चन हो जाएगा विज्ञान से। कितना हो गया, 25 क्वेश्चन इस तरह का हो गया, ठीक है ना। 10 कितना हो गया, उसके बाद ये यहाँ पे 15 क्वेश्चन आप लोग को मैथ्स हो गया। तो इसका सिलेबस जो है आप लोग पहले, सबसे पहले देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, फ्री टेस्ट जो है किस तरह आपको लेना है, और ये बेसिस क्या रहेगा। देखिए बिल्कुल बेसिस जो रहता है एग्ज़ाम पैटर्न पे, क्योंकि मैंने पेपर देखा है। क्या देखा है, मैंने पेपर देखा, उसी पेपर के अनुसार अगर मुझे लगा कि हाँ पिछले बार ये पूछ रहा था, इससे रिलेटिव पूछ रहा था, इस बार भी इससे रिलेटिव पूछेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। चलिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। अगर इनका जन्म स्थान देखा जाए तो उड़ीसा, जो आप लोग देखे होंगे, तो उड़ीसा में किस राज्य में इनका जन्म स्थान हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था, ठीक है ना, उड़ीसा में हुआ था। और इन्होंने फरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए थे। किस पार्टी की स्थापना किया था, इसमें फरवर्ड ब्लॉक भी लिखा है, तो फरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में किए थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नारा दिए थे, ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग को बता देना है अभिनव भारत। चलिए अभिनव भारत, तो अभिनव भारत की संस्थापक या सोसाइटी के संस्थापक जो थे विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। और स्थापना कब किए थे, 1904 में। कहाँ किए थे, महाराष्ट्र में स्थापना किए थे। तो मैंने पूछा था नारा के बारे में, तो तुम मुझे खून दो,
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा इनका था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला कौन थी। इसमें बात किया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ है, तो ये आप लोग का स्थित जो है नेपाल में है। कहाँ स्थित है, नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो स्थित है, तो नेपाल से आप लोग को अभ्यास याद कर लीजिएगा, जिससे कि नेपाल और इंडिया के बीच सूर्य किरण अभ्यास पूछेगा। सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच होता। देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसमें से हूबहू जो प्रश्न नहीं आया ना, आप आके कमेंट करिए हमारे जो कमेंट सेक्शन में। जो AMR वाले होंगे तो विशेष करके ध्यान देंगे। ऐसे सारा सिलेबस जो है आप लोग कृपया देख कर सिलेबस एग्ज़ाम का जो मैंने अभी तक जो भी कराया SSR MR का जो भी प्रश्न मैंने कराया है उसका आप लोग को देख लेना चाहिए, एनालिसिस कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो सूर्य किरण याद रखिएगा। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच हुआ था। अब एक काली नदी जो विवादित आता है ना, काली नदी के बारे में, तो काली नदी किस देश में बहती है या किस देश से बीच समझौता है, तो ये भारत और नेपाल समझौता बोलिएगा। और बहती किस में, नेपाल में बोलिएगा। नेपाल के बारे में मैं बात करूँ, नेपाल की राजधानी के बारे में पूछे हैं तो काठमांडू है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अब इनके कहीं देख रहे होंगे इसमें, तो नेपाल में एक जो है संगठन जो बनाया गया था उस संगठन का नाम क्या है, जिससे कि आप लोग कमेंट, जैसे काठमांडू जो है उनका काठमांडू में मुख्यालय है, तो एक तो सार्क का मुख्यालय जो है सार्क का काठमांडू में है, सार्क में। और इनका जो मुद्रा क्या है नेपाल का, देखिए नेपाल का जो मुद्रा चलता है रुपया ही नेपाली रुपया चलता है, बट इनका जो पैसा हमारे पैसा से कम होता है। जी फ्रेंड्स, जितने भी आप लोग को फैक्ट रहेगा मैं आप लोग को बता के चलूँगा, ठीक है ना। नेपाल की राजधानी भी क्लियर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए अब माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई जो है कितनी है, मैं आप लोग को ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए कभी कभी 88, 50 आता है, 50 आता है, तो इनके एवरेज के बीच हो तो ज़रूर आप लोग टिक मार के आइए। और इसमें पूछा जो गया था तो ये अरुणिमा सिन्हा जो है आप लोग को हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम दिव्यांग महिला चढ़ी थी, ठीक है ना। संतोष यादव लिखा है। संतोष यादव जो है इंग्लिश चैनल को 2 बार, एकमात्र ऐसे ये महिला है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला जो इंग्लिश चैनल को 2 बार पार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये बछेंद्री पाल और क्विंटन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को बताइएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का समर्थन महात्मा गांधी ने किए थे। देखिए मैं आप लोग को क्वेश्चन तभी बताने के लिए देता था कि आपका रिकल हो जाएगा और उस पर याद होगा, ठीक है। मैं बताऊंगा, अगर आप मेरे साथ बोल रहे होंगे, आप मेरे साथ आंसर दे रहे होंगे, बिल्कुल आप लोग को 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका जो है दिमाग जो है आपको 100% में सेफ हो जाएगा। तो किस संगठन का समर्थन महात्मा गांधी ने नहीं किए थे, देखे तो ग्राम पंचायत, उद्योग, श्रम की गरिमा, मद निषेध। तो किस समर्थन नहीं किए थे, तो ये डी नंबर ऑप्शन जो है मद निषेध का समर्थन नहीं किए थे। अब इसमें बात किया जाए पंचायती राज, तो 24 अप्रैल 1959 में ये नागौर का एक नागौर जो है राजस्थान का एक ग्राम पंचायत जिसमें सबसे पहले पंचायती का अवधारणा अपनाया गया था, और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। अब गांधी जी जैसे गए थे अफ्रीका, ठीक है ना, अफ्रीका गए थे, तो अफ्रीका में कौन सी पत्रिका संपादन किए, तो ओपिनियन इंडियन ओपिनियन या ओपिनियन इंडियन, अगर ऐसा आए तो आप लोग देख लीजिएगा। इंडियन ओपिनियन लिखिएगा, इंडियन ओपिनियन। हिंदी में भी वही लिखता है, ओपिनियन ही लिखता है, और इंग्लिश में क्या ओपिनियन को क्या लिखेगा, भारतीय खुलना थोड़ी ना लिखेगा, इंडियन ओपिनियन। अब वहाँ से लौटे कब थे, जब वहाँ से लौटे थे तो वो उनका जो 1915 में लौटे थे, ठीक है ना, 1915 में लौटे थे,
9 जनवरी 1915 में लौटे थे। तो इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हाल ही में पूछा था अभी, किस राज्य से सबसे अधिक भारतीय माइग्रेट करते हैं, मतलब बाहर जाते हैं? तो ये बिहार एक ऐसा राज्य है जिससे आप लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर जो फटाफट अपना सेंटर कहाँ दिया, फटाफट आप लोग सेंटर दीजिए। अगर बिहार में कोई सेंटर आप लोग को दिया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिएगा, क्योंकि मैं आप लोग से जहाँ आप लोग को मैं सेंटर जो है मेरा जो बिहार में दिया हुआ भिखारी टोला, आप लोग का किसी का सेंटर है तो ज़रूर बताइएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, राज्यपाल के बारे में बात किया जाए, अब यहाँ पे 4-5 फैक्ट बातें होगी, ओके। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि राज्यपाल लिख दिया गया, ठीक है ना। राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया, उप राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। तो इनकी कार्यकाल जो होती है सेम होती है, यानी 5 वर्ष होता है। उम्र भी क्या होता है, सेम होता है, यानी 35 का होता है। प्रधानमंत्री पूछे तो देखिए, प्रधानमंत्री जब भी पूछे तो उनका भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का ही होता है। ये सब याद रखिएगा। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति के बारे में पूछे कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू ये कहाँ से बिलोंग करती है, झारखंड के झुंझुनू से बिलोंग करती है, झुंझुनू जिला से बिलोंग करती है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, उचित विकल्प द्वारा चयन करते हैं गदर पार्टी का, तो लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के स्थापना के थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्लियर होगा, महात्मा गांधी, रहमतुल्लाह। ये रहमतुल्लाह के बारे में आप लोग को मैं आप लोग को इनकलाब जिंदाबाद और ये सब आप लोग नारे भी याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। महात्मा गांधी से रिलेटिव हो तो पिछले बार भी क्वेश्चन देख लिए थे, पूछा था वातावरण और पौधे के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, कैंकोलॉजी जो होता है, कैंकोलॉजी कैंसर का ये जो अध्ययन होता है, एंटोमोलॉजी जो होता है मानव शरीर का, आर्थ्रोपोलॉजी जो होता है, ऑर्निथोलॉजी जो होता है पक्षियों को, आर्थो जो होता है हड्डियों का अध्ययन होता है। इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी वातावरण और पौधे के संबंध का अध्ययन किया जाता है तो परिस्थितियाँ विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फटाफट में करा दूँ, हरी क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल तो पढ़ा था? देखिए, हरी क्रांति का जनक पूछा जाए तो भारत का एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ये तो सर्वाधिक फसल पे पड़ा था, तो ये चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो ये गेहूं पे पड़ा था क्योंकि ये सर्वाधिक उत्पादन से संबंधित था, सर्वाधिक उत्पादन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा गुप्त शासक था जिन्हें दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास रहते थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास किसके रहते थे? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक, और ये इनका जो राजधानी था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इनका राजधानी था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासक काल में जाए तो ये मकदूनिया का शासक जो था वो द्वारा भेजा गया था, जिनका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज था जो दरबार में आकर इंडिका लिख दिया, इंडिका पुस्तक लिख दिया, इंडिका पुस्तक लिख दिया। ये इधर आ जाएगा। तो ये सब यहाँ पे उत्तर जो पूछ रहा था आर्यभट्ट और कालिदास। तो आर्यभट्ट और कालिदास जो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में
रहते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो दिया गया है गोल्डन पंडा लिखता है या पंडा पुरस्कार लिख दिया यहाँ पे। तो ये जो पुरस्कार है विश्व में सर्वोच्च परमाणु पुरस्कार, और इसका जो हुआ था स्टेबलाइजेशन यानी स्थापना जो हुआ था 1961 में हुआ था, 1961 में। और ये जो आप लोग को संगठन जो है जारी करने वाला जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये एक संगठन है जिनके द्वारा जारी किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, वो मुझे याद है कि जो गंगा ये वाला बताए थे, चलिए ये वाला भी क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूँ। गंगा नदी और सिंधु नदी के तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जल को पृथक करता है? तो ये आप लोग को अम्बाला जो करता है। और इसी नदी से 1800 किलोमीटर दूर जाके गंगा जो है अपना जो है डेल्टा बनाती है, और सुंदरवन में सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों क्लियर हो गया। कौन सा शहर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी? तो ये आप लोग आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। और इसमें बात की जाए 2 जून 2024 को 10 साल पूरे होने के बाद अब हैदराबाद से सिर्फ तेलंगाना की ही राजधानी बन गई। जो 10 साल के पहले बांटा हुआ था, तब तय हुआ था कि उसमें हैदराबाद हमेशा के लिए तेलंगाना की राजधानी रहेगी, जबकि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी 2014 में सरकार में आने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती राजधानी बना दिया। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अमरावती, क्योंकि पहले जो आप लोग को इसमें बात जो दी गई थी, तो उसमें आप लोग को बात जो दी गई थी 10 साल के बाद, तो ये जो तेलंगाना रहेगा हैदराबाद राजधानी रहेगा। लेकिन 2014 में क्लियर हो गया था कि राजधानी बनेगी तो अमरावती। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि पर लगने वाला आयकर को समाप्त कर दिया है? ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग, बुलंद दरवाजा, तो यहाँ पे भी वही मैंने बता दिया जहाँ पे ये बुलंद दरवाजा किस मुख्य प्रवेश द्वार है, फतेहपुर सीकरी का किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो ये मैं वहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, अकबर द्वारा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप लोग को 25 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे PDF ले लीजिएगा, इसका PDF लेके। और ये विटामिन हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, मैं छोड़ रहा हूँ। एलिफेंटा की किस शहर में है ये मैंने आप लोग क्लियर कर दिया, किस राज्य में बता दिया, आपको शहर बता देना है। बाकी आप लोग को ये आज के जो सेशन रहेगा, जिनका एग्ज़ाम है SSR का फुल टेस्ट वाला, ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। और इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग को कहिएगा तो इसका जो है लिंक जो है व्हाट्सएप का लिंक मैं लगा दूंगा, चाहे इस पर आप लोग को कर दीजिए व्हाट्सएप, नहीं तो जो भी आप MR वाला लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग 10 रुपीज़ दीजिए, और अपना जो है PDF हमेशा के लिए रखिए, ऑनलिमिटेड है। जय हिंद, जय भारत। भैया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।